फ्रेंड्स, ऑनलाइन क्लास में आपका एक बार फिर से स्वागत है। हमने पिछले पीरियड में अपना एक चैप्टर कंप्लीट किया है जिसका नाम था रोजनामा अर्थात जनरल। जनरल में हम क्या करते हैं कि जितने भी लेन देन होते हैं उन सभी लेन देन को तिथि के अनुसार लिखते चले जाते हैं, लेकिन जनरल के माध्यम से एक व्यापारी को एक निश्चित समय पे ये पता लगाना कठिन हो जाता है कि उसको किस व्यक्ति से क्या लेना है, क्या देना है, कितने रुपए का उसके पास इसमें माल है, उसके पास कितनी संपत्तियां हैं, कितना कैश है, कितना बैंक बैलेंस है, अर्थात किस खाते में कितना अमाउंट है या क्या बाकी है, इस बारे में उसको कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं लग पाती। तो आज हम अपना इसी सीक्वेंस में दूसरा चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है खाता बही। अर्थात पहला स्टेप हमारा जर्नल है और उस जर्नल की मदद से हम क्या बनाते हैं, खाता बही अर्थात लेजर। तो हमने सुविधा के दृष्टिकोण से एक पिछले लेसन से कुछ एंट्रीज बना करके रखी हुई है। तो सबसे पहले छात्र इसको देखेंगे, ये हमने जर्नल एंट्री बना करके रखी हुई है जिसमें 2018 जनवरी 1 को कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट अर्थात 50,000 रुपए लगा करके बिजनेस शुरू किया गया, इसकी एंट्री बनी हुई है। दूसरी एंट्री में लिखा है परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट अर्थात हमने 20,000 रुपए का नगद माल खरीदा। एंट्री नंबर 3 पर जो कि 4 तारीख में होती है, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स, हमने नगद माल बेचा, पैसे आया माल बेच दिया। लास्ट है फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, इसका मतलब है कि हमने नगद फर्नीचर खरीदा। तो प्यारे छात्रों, क्या इसके आधार पर तुम मुझे ये बता सकते हो कि अभी हमारे पास कितना रुपया बाकी है? आप नहीं बता पाओगे। आप ये भी नहीं बता पाओगे कि मैंने कितना परचेज किया, कितना सेल किया, क्योंकि यहाँ मैंने सिर्फ 4 ही ट्रांजेक्शन लिखे हैं। कल्पना कीजिए जब हम अपना प्रश्न करते हैं तो ऐसे बहुत सारे ट्रांजेक्शन होते हैं, हर प्रश्न में 15-20 हमें ट्रांजेक्शन करने के लिए मिल जाते हैं और एक व्यापार के अंदर तो दिन प्रतिदिन बहुत सारे लेन देन होते हैं जिनको हम जर्नल में लिखते हैं। तब हम ये जानना चाहते हैं कि प्रत्येक खाते का एक निश्चित समय के बाद क्या बैलेंस होगा या उस खाते के अंदर हमारी क्या स्थिति बनी हुई है। तो यही स्थिति जानने के लिए हम क्या बनाते हैं, जर्नल के माध्यम से लेजर। तो प्यारे छात्रों, क्या होता है लेजर? लेजर के अंदर हम जर्नल की मदद से हर एक मद के लिए, हर एक लेन देन के लिए एक अलग अकाउंट बनाते चले जाते हैं। सिर्फ ध्यान ये रखना होता है कि जो समान स्वभाव वाले, जैसे यहाँ पर मैं कैश देखता हूँ तो कैश मुझे इस एंट्री में भी दिखाई दे रहा है, इस एंट्री में भी दिखाई दे रहा है, यहाँ भी दिखाई दे रहा है और यहाँ भी दिखाई दे रहा है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं 4 बार कैश के लिए अलग से अकाउंट बनाऊंगा, बल्कि एक ही बार में कैश अकाउंट बना करके उसके अंदर कैश से संबंधित सारी एंट्रियां लिखता चला जाऊंगा। आइए देखते हैं किस तरीके से हम जर्नल की मदद से लेजर में ध्यान से समझने की जरूरत है। देखेंगे, सबसे पहले हमने अपना लेजर का एक फॉर्मेट बना करके रखा हुआ है। जर्नल में 1, 2, 3, 4 और 5 हमारे खाने बना करते थे, लेकिन लेजर में हमारे कितने खाने हो जाते हैं? 8 खाने हो जाते हैं, जिसमें पहला खाना हमारा कॉलम डेट का, फिर पर्टिकुलर, फिर JF और ये अमाउंट। इस प्रकार 4 कॉलम हमारे डेबिट के होते हैं और डेट, पर्टिकुलर, JF एंड अमाउंट, और 4 कॉलम हमारे इसमें क्रेडिट के हो जाते हैं। दूसरी हमें जो ध्यान रखने वाली बात है, जिसके अंदर LF का कॉलम है, LF का मतलब होता है लेजर फेलियो, यानी कि लेजर फेलियो यानी लेजर का खाता संख्या हम यहां लिखते हैं। और लेजर में हमने इस कॉलम में लिखा है JF का मतलब जर्नल का खाता संख्या। तो जर्नल का पेज नंबर यहां लिखा जाता है और लेजर का पेज नंबर जर्नल में लिखा जाता है। अब हम इसमें किस तरीके से एंट्री को पोस्टिंग करेंगे ये समझने की कोशिश करते हैं। तो बच्चों, हम देखते हैं सबसे पहले हमारा जो अकाउंट हमें दिखाई दे रहा है वो है कैश अकाउंट। तो कैश अकाउंट, हम कैश अकाउंट बनाते हैं, तो मैंने यहां इसके टॉप पर लिख दिया कैश अकाउंट। अब इस कैश अकाउंट के अंदर हमने क्या करना है, खतौनी करनी है। खतौनी अर्थात पोस्टिंग। तो कैसे हम पोस्टिंग करेंगे, ध्यान से देखेंगे। सबसे पहले हम देख रहे हैं कि ये जो हमारा कैश अकाउंट है ये क्या हो रहा है, डेबिट। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक बताया जा रहा है, इसलिए ध्यान से इसको समझेंगे। कैश अकाउंट हमारा क्या हो रहा है, डेबिट। तो हम कैश अकाउंट में आएंगे, हमें 1, 2, 3, 4 ये साइड
4 कॉलम की डेबिट है और ये साइड 4 कॉलम की क्रेडिट है। तो जब हमने देखा कैश डेबिट है, कितने रुपए से डेबिट है कैश, 50,000 रुपीज से, तो हम ये 50,000 रुपीज इस अमाउंट के कॉलम में लिखेंगे। लिख दिया, बिल्कुल सिंपल है। अब ये लिखने के बाद में चूंकि हम कैश अकाउंट ही बना रहे हैं तो कैश अकाउंट में हम कैश अकाउंट नहीं लिखेंगे, यहां पर पर्टिकुलर में इसका जो विपरीत अकाउंट है, जो अकाउंट हमने क्रेडिट किया है, टू कैपिटल, इसको लिख देंगे टू कैपिटल अकाउंट। डेट के सामने डेट लिख देंगे 2018 पहली जनवरी, और इस तरह से मैं कहूंगा कि मेरी कैश अकाउंट की पोस्टिंग हो गई। वेरी सिंपल। अब हम बढ़ते हैं अगली एंट्री की तरफ। इसमें हम देखेंगे परचेज अकाउंट डेबिट है और कैश अकाउंट भी है। तो कैश अकाउंट होने का मतलब है कि इस बार हमारा कैश अकाउंट क्या है बच्चों, क्रेडिट। तो अमाउंट देखते इसके सामने कितनी लिखी है, 20,000। तो हम अपने कैश अकाउंट की क्रेडिट साइड पे जाएंगे, 20,000 लिखेंगे क्रेडिट साइड में, और इसके अपोजिट जो अकाउंट है वो क्या है, परचेज। उस परचेज को यहां बाई करके लिखेंगे, बाई परचेज अकाउंट। डेट लिखेंगे 2018 जनवरी 2। इस तरह से हमारी ये वाली एंट्री भी हो गई। अब हम थर्ड एंट्री की तरफ चलते हैं। आपके मन में प्रश्न आ रहा होगा सर परचेज और कैपिटल का क्या किया, इनका अलग अकाउंट बनाएंगे। थर्ड एंट्री में चलते हैं। कैश हमें फिर से डेबिट दिखाई दे रहा, तो हम क्या करेंगे, डेबिट साइड में जाएंगे और लिखेंगे 15,000 रुपए। प्रश्न करेंगे ये 15,000 रुपए कहां से आए, टू सेल्स। यहां लिख दिया टू सेल्स। किस तारीख में आए, तो ये 4 जनवरी में आए। और फिर अगली एंट्री में देखते हैं, हमें यहां पर फिर से कैश दिखाई दे रहा है। इस बार हमारा कैश क्या हो रहा है, क्रेडिट। तो हम क्रेडिट साइड में चले जाएंगे, लिखेंगे 5,000। जब हमने फर्नीचर खरीदा तो फर्नीचर आया और पैसा गया, तो पैसा गया, जब जाएगा पैसा तो क्रेडिट हो जाएगा, जब आएगा पैसा तो डेबिट हो जाएगा। तो प्रश्न करेंगे पैसा कहां गया, के साथ पैसा गया बाई फर्नीचर, फर्नीचर परचेज करने पर। सीधा सा इसका नियम है, यदि कैश अकाउंट डेबिट है तो डेबिट में अमाउंट लिख के उसका अपोजिट अकाउंट, क्रेडिट है तो क्रेडिट में अमाउंट लिख के जनरल एंट्री का अपोजिट अकाउंट लिखेंगे। इस तरह से हमने कैश की सारी एंट्रीज को कैश अकाउंट के अंदर पोस्ट कर दिया, अर्थात इसकी खतौनी कर दी। इस प्रक्रिया को हिंदी में हम खतियाना कहते हैं। बढ़ते हैं अगले अकाउंट की तरफ। दूसरा अकाउंट हमें दिखाई दे रहा है कैपिटल। तो अब हम कैपिटल को लेंगे, तो कैपिटल हमारा क्रेडिट हो रहा है और हम इसको नाम देंगे कैपिटल अकाउंट, कैपिटल अकाउंट। अब कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट साइड में लिखे हुए 50,000, तो क्रेडिट में 50,000 लिखेंगे। अब इसका अपोजिट अकाउंट क्या है, इसका उल्टा अकाउंट, यानी कैपिटल क्रेडिट है तो डेबिट क्या है, कैश। तो कैपिटल में बच्चों कैपिटल नहीं लिखेंगे बल्कि इसका अपोजिट अकाउंट लिखेंगे, तो लिखेंगे बाई कैश अकाउंट। डेट क्या है, 2018 जनवरी 1। इस तरह से कैश की भी पोस्टिंग हो गई कैश अकाउंट में, कैपिटल की पोस्टिंग हो गई कैपिटल अकाउंट में, और ये एंट्री हमारी क्या हो गई, कंप्लीट हो गई। बढ़ते हैं अगली एंट्री में। अब हम देखेंगे क्या हमें कैपिटल कहीं और दिखाई देती है, तो दूसरी एंट्री में कैपिटल नहीं है, तीसरी एंट्री में नहीं है, चौथी एंट्री में भी कैपिटल नहीं है। अब हम अगली एंट्री में जाते हैं तो हमें दिखाई दे रहा है परचेज। तो परचेज के लिए हम अलग अकाउंट बनाएंगे, परचेज अकाउंट। अब इस अकाउंट के अंदर हम देखते हैं परचेज हमारा क्या हो रहा है, डेबिट। तो हम डेबिट में जाएंगे, लिखेंगे 20,000 और इसके सामने की डेट लिख देंगे जो कि होगी 2018 जनवरी 2। परचेज को हमने डेबिट में अमाउंट लिख दिया। अब ये परचेज का अपोजिट अकाउंट क्या है, टू कैश। तो पर्टिकुलर के कॉलम में लिखेंगे टू कैश अकाउंट। इस तरह से इस जनरल एंट्री की भी दोनों एंट्री का, दोनों मदों का हमने लेखा कर दिया। अब बढ़ते हैं थर्ड एंट्री की तरफ। कैश तो हम ऑलरेडी लिख चुके हैं। अब नंबर आता है सेल्स का। सेल्स के लिए हम अलग अकाउंट बनाएंगे, वो ये बना लेते हैं सेल्स अकाउंट। देखेंगे छात्रों सेल्स का बैलेंस क्या है, क्रेडिट। तो क्रेडिट की तरफ जाएंगे, लिखेंगे 15,000।
और सेल्स में सेल्स ना लिख करके इसका अपोजिट अकाउंट जो कि है कैश अकाउंट लिखेंगे, बाई कैश अकाउंट, और इसकी डेट होती है 2018 4 जनवरी। इस तरह से हमारा सेल्स का भी हमने पोस्टिंग कर दी, इसका भी अकाउंट अलग से बना लिया। लास्ट है फर्नीचर। फर्नीचर में हम कैश की एंट्री ऑलरेडी कर चुके हैं। अब हम देखेंगे फर्नीचर डेबिट हो रहा तो डेबिट में आएंगे और लिखेंगे 5000 हम बना चुके हैं, और यहां लिखेंगे टू, इसका अपोजिट अकाउंट टू कैश अकाउंट, डेट लिख देंगे 2018 5 जनवरी। इस तरह से जर्नल से हम क्या बनाते हैं, लेजर। लेजर के अंदर जो अभी हमने ये सारे के सारे बैलेंस लिखे हैं इनके, इसको हम बोलते हैं पोस्टिंग करना। तो लेजर में हम क्या क्या काम करते हैं, सबसे पहले हम करते हैं पोस्टिंग, जो कि मैंने कर दी। इसके बाद हम करते हैं टोटल। अब टोटल कैसे करेंगे, जैसे हमारे पास में कैश अकाउंट है, तो इस कैश अकाउंट में देखेंगे कुछ आइटम हमारे डेबिट में लिखे हुए, कुछ आइटम हमारे क्रेडिट में लिखे हुए। तो अब हम इसको बैलेंस करेंगे, टोटल करने के बाद इसको बैलेंस करेंगे। कैसे करेंगे, सबसे पहले हम देखेंगे हमारा क्रेडिट में कितना टोटल है। तो क्रेडिट का टोटल बनता है छात्रों 25,000 रुपए, और डेबिट का कितना टोटल है, डेबिट का टोटल है 65,000 रुपए, 65,000, 50 और 15। तो अब अपने आप में हमें यह देखना है कि कौन सी साइड बड़ी है। तो हमें दिखाई दे रहा है इसकी डेबिट साइड बड़ी है, यहाँ पर 65,000 रुपीज है और यहाँ पर 25,000। तो जो साइड बड़ी होती है उस साइड को हम लिख लेते हैं, इसको दोनों तरफ से ऐसे बैलेंस लिखेंगे। ये साइड हमारी बड़ी है तो इसको लिखेंगे 65,000, और यही 65,000 हम लिखेंगे इसकी क्रेडिट साइड में। अब इस 65,000 में से ये 25,000 रुपए हमने माइनस कर देंगे, अर्थात इन 65,000 में से 25,000 को माइनस करेंगे तो हमारे पास बच जाएगा 40,000। तो ये 40,000 हम लिखेंगे यहां पर इस प्रकार से, 20 और 5 25 और 40 इक्वल टू 65, इधर भी 65 और इधर भी 65। अब ये जो 40,000 निकल करके आए हैं, इनको भी हमें कोई नाम देना होगा। ये वो पैसा जो हमारे पास बच गया, इसी को हम बोलेंगे बाई बैलेंस CD। CD का मतलब कैरिड डाउन। अब इसी अकाउंट को ध्यान से समझते हैं। यह हमारा कैश अकाउंट है जो हमें इस बात का पता दे रहा है कि हमारे पास टोटल मिलाकर के कहां से पैसा आया, कहां पैसा गया और कितना पैसा बचा। हमारे पास कैपिटल आए 50,000, सेल्स माल बेचने से आए 15,000, टोटल हो गए 65,000, जिसमें से हमने माल खरीदा तो 20,000 गए, फर्नीचर खरीदा तो 5,000 गए, और शेष कितने बच गए 40,000। तो पहला प्रोसीजर हमारा होता है पोस्टिंग, दूसरा टोटल करना, देखते हैं कौन सी साइड बड़ी है, और तीसरा छात्रों बैलेंस करना। अब आप कहोगे कि सर इनका क्या होगा, चूंकि इनमें एक ही तरफ एंट्री है सिर्फ, तो इसका हमें टोटल या बैलेंस करने की भी जरूरत नहीं है। यहां हम देखते हैं फर्नीचर हमें लिखा करके दिया हुआ है। कल्पना करो कि हम इसमें से कुछ फर्नीचर बेच देते हैं 2,000 रुपए का, तो फर्नीचर बेचने पर एंट्री हो जाएगी कैश अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर। तो फर्नीचर हम क्रेडिट करेंगे, फिर इसको जब बैलेंस करेंगे तो इसके अंदर भी बैलेंस आ जाएगा। बाकी आपको ये किताब में किसी भी उदाहरण के माध्यम से इस प्रोसीजर को समझना जरूरी है। मिलते हैं अगले वीडियो में।